जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 1,79,00,000। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये उन लोगों की संख्या है जो हर साल सिर्फ 1 साल में दिल की बीमारियों की वजह से अपनी जान गंवा बैठते हैं। और यही वजह है कि ये बीमारियां दुनिया भर में मौत का सबसे बड़ा कारण बन चुकी हैं। अब सोचिए, जो कार्डियोलॉजिस्ट्स हैं उनके लिए ये कितना बड़ा चैलेंज होता होगा। किसी भी दिल की बीमारी को समझना और उसका इलाज करना, मतलब बहुत सारे कॉम्प्लेक्स डेटा से जूझना पड़ता है। मरीज की पूरी मेडिकल हिस्ट्री, लैब रिपोर्ट्स और न जाने कितनी तरह की इमेजिंग टेक्निक्स, इन सबको एक साथ समझना होता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या कोई नई तरह की इंटेलिजेंस है जो हमारे दिलों की मदद कर सकती है? और बस यहीं से हमारे आज के विश्लेषण का मेन टॉपिक शुरू होता है। हम बात करने वाले हैं कार्डियोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के बढ़ते रोल के बारे में। तो ठीक है, कार्डियक एआई आखिर है क्या? चलिए इस टेक्नोलॉजी के बिल्कुल दिल में उतरते हैं और सबसे पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं ताकि आगे की सारी बातें एकदम क्लियर हों। अच्छा, तो इसे आसान भाषा में समझते हैं। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। समझ लीजिए एक बड़ा सर्कल। अब उसी के अंदर आता है मशीन लर्निंग या एमएल, जो डेटा से सीखता है। और फिर उसके भी अंदर एक और छोटा लेकिन बहुत पावरफुल हिस्सा है डीप लर्निंग, जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल करता है। अब इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है मशीन लर्निंग। इसे ऐसे समझिए कि हम एक सिस्टम को ढेर सारा, मतलब लाखों मरीजों का डेटा दे देते हैं। अब ये सिस्टम किसी इंसान की तरह नहीं, बल्कि अपने तरीके से उस डेटा में ऐसे पैटर्न ढूंढता है जिसे पकड़ पाना इंसानी आंखों के लिए लगभग नामुमकिन है। ये बिना किसी प्रोग्रामिंग के खुद ब खुद सीखता है, ठीक वैसे ही जैसे हम अपने अनुभव से सीखते हैं। चलिए अब थियोरी से निकलकर असल दुनिया में आते हैं। देखते हैं कि एआई क्लिनिक में, मतलब एग्जामिनेशन रूम तक कैसे पहुंच गया है। पहली एप्लीकेशन है दिल के इलेक्ट्रिकल सिग्नेचर को पढ़ना। हम सबने ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का नाम तो सुना ही है। ये दिल की जांच के लिए एक बहुत बेसिक टूल है, पर एआई अब इसे इंटरप्रेट करने के तरीके में एक क्रांति ला रहा है। और ये टेबल देखिए जरा, ये वाकई में हैरान करने वाली है। ये दिखाती है कि एआई कितना सटीक हो सकता है। नॉर्मल साइनस रिदम के मामले में तो ये 100% एक्यूरेट है। जरा सोचिए, इसका मतलब है कि ये कई बार इंसानी एक्सपर्ट से भी बेहतर काम कर सकता है। इससे गलतियों की गुंजाइश कम होती है और जानें बचाई जा सकती हैं। और बात सिर्फ ईसीजी तक ही सीमित नहीं है। दूसरी एप्लीकेशन है सुपर ह्यूमन प्रिसिजन के साथ शरीर के अंदर देखना। मतलब एआई के एल्गोरिदम अब इकोकार्डियोग्राम, सीटी स्कैन और एमआरआई जैसी कॉम्प्लेक्स इमेजिंग को भी गजब की स्पीड और एक्यूरेसी के साथ एनालाइज कर सकते हैं। तो फायदे क्या हैं? देखिए, ये दिल की बनावट और उसके फंक्शन के एनालिसिस को ऑटोमेटिक कर देता है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज जैसी बीमारियों का खतरा कितना है, इसकी भविष्यवाणी को और बेहतर बनाता है। और सबसे बड़ी बात, जिस स्कैन एनालिसिस में पहले मिनटों लग जाते थे, वो अब कुछ सेकंड्स में हो जाता है। ये एक गेम चेंजर है। अब एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल, क्या सिर्फ एक तस्वीर देखकर दिल की बीमारी का पता लगाया जा सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन टेक्नोलॉजी हमें हमेशा सरप्राइज करती है। तो हुआ ये कि एक हालिया स्टडी में एक ऐसा एआई एल्गोरिदम बनाया गया जो किसी इंसान की सिर्फ चेहरे की फोटो देखकर कोरोनरी आर्टरी डिजीज का पता लगा सकता है। ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन जैसा लगता है, पर ये सच है। दरअसल ये एआई चेहरे पर उन छोटे छोटे बदलावों को पहचानता है जो शायद दिल की सेहत से जुड़े हो सकते हैं, और ये दिखाता है कि डायग्नोस्टिक्स में एआई की संभावनाएं कितनी ज्यादा हैं। तो हमारे पास स्मार्टर टूल्स तो आ रहे हैं, लेकिन इससे हमारी चॉइस कैसे स्मार्टर बनते हैं? मतलब एक मरीज के लिए एआई के क्या मायने हैं? देखिए, कार्डियोलॉजी में मोटे तौर पे 2 तरह के तरीके होते हैं। एक है नॉन इन्वेसिव, मतलब जिसमें शरीर को काटा छेड़ा नहीं जाता, जैसे ईसीजी या स्ट्रेस टेस्ट। और दूसरा है इन्वेसिव, जिसमें शरीर के अंदर जाकर इलाज होता है, जैसे एंजियोप्लास्टी या स्टेंट डालना। अब एआई क्या कर रहा है, वो नॉन इन्वेसिव तरीकों को इतना ज्यादा पावरफुल बना रहा है कि डॉक्टरों को पहले से कहीं ज्यादा और बेहतर जानकारी मिल रही है। और हो सकता है इसकी वजह से कई बार इन्वेसिव प्रोसीजर की जरूरत ही न पड़े। और एक बात, जैसे जैसे ये डायग्नोस्टिक टूल्स और कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे, मरीजों और उनके परिवार वालों के लिए अपने ऑप्शंस को समझना और दूसरी राय लेना और भी ज़रूरी हो जाएगा।
ये उन्हें सही फैसला लेने की ताकत देता है। तो भविष्य तो काफी उम्मीदों भरा लगता है, लेकिन इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं। चलिए अब आगे के रास्ते पर एक नजर डालते हैं। एआई के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है जिसे ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम कहते हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि एआई हमें सही जवाब तो दे देता है, पर वो उस जवाब तक कैसे पहुंचा ये कई बार वो खुद भी नहीं बता पाता। उसका लॉजिक इतना कॉम्प्लेक्स हो सकता है कि उसे बनाने वाले इंजीनियर्स भी पूरी तरह से ना समझ पाएं। तो ये ब्लैक बॉक्स वाली पहेली तो है ही, पर इसके अलावा भी कई सवाल हैं, जैसे एल्गोरिदमिक बायस, मतलब क्या ये एआई हर तरह के मरीज पर सही काम करेगा? फिर डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी का मसला है, और अगर एआई से कोई गलती हो जाए तो जिम्मेदार कौन होगा, डॉक्टर या कंपनी जिसने एआई बनाया? ये कुछ ऐसे बड़े सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढने बहुत जरूरी हैं। तो ठीक है, टेक्नोलॉजी अपनी जगह है, लेकिन वो कौन सी शक्ति है जो हम सबके हाथों में है? चलिए अब कुछ ऐसे निवारक कदमों की बात करते हैं जो कोई भी उठा सकता है। एआई डॉक्टरों के लिए एक जबरदस्त टूल है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन दिल की सेहत की सबसे बड़ी चाबी तो हमारे अपने हाथों में ही है। डॉक्टर एरिक टोपोल ने 5 जरूरी कदम बताए हैं। पहला, रेगुलर एक्सरसाइज, जिसमें एरोबिक और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग दोनों हों। दूसरा, सही डाइट, जैसे मेडिटेरेनियन डाइट जो एंटी इन्फ्लेमेटरी हो। तीसरा, वजन को कंट्रोल में रखना। चौथा, ब्लड प्रेशर को ऑप्टिमल रेंज यानी 120/80 या उससे कम रखना। और पांचवां, अपनी मेटाबॉलिक हेल्थ का ध्यान रखना, जैसे ब्लड शुगर को मैनेज करना। तो अंत में एक सवाल, जैसे जैसे मशीनें हमारे शरीर के अंदर देखने में और स्मार्ट होती जा रही हैं, हम अपने शरीर की देखभाल करने के बारे में कैसे और ज्यादा समझदार बन सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो टेक्नोलॉजी और हमारी अपनी जिम्मेदारी के बीच के बैलेंस को दिखाता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है।